नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, राजस्थान जन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के लिए संबंधित होने वाली है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जिसका 10वां अध्याय है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। ये पूरी की पूरी 360 पेज की पूरी ई बुक बना रखी है हमने। ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें कि सर मुझे ये PDF चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर जो है वो कमेंट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है अपना कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1956 में जो है वो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है 1956 में। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हुआ आगे बढ़ता हूँ और 10 के बाद हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना होती है 1956 में, याद रखिएगा। और सर्किट बनाए गए थे राजस्थान में, पर्यटन सर्किट। ठीक है, जिन्हें पर्यटन सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो 10 जो है वो बनाए गए थे और उद्योग का दर्जा 1990 में मिला है। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें यदि, तो वहाँ पर जो मुस्लिम पीर है उनका उर्स लगता है, वो नाम है उनका पंजाब शाह। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो वहाँ पर 3 जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार बने हुए हैं या फिर मुख्य द्वार के नाम से उन्हें जाना जाता है। फिर बात करें कि राजघराना के जो बच्चे थे वो एक बोर्डिंग स्कूल में जो पढ़ाई करने जाते थे जिसका नाम था मेयो कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में होती है रिचर्ड बार्क के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हो। 10वां प्रश्न है कि किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सोनी जी की नसिया के नाम से उसे जाना जाता है। 11वां प्रश्न है कि पुष्कर झील में कितने घाट हैं दोस्तों? तो 52 घाट जो हैं वो बनाए गए हैं पुष्कर झील में। 12वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है? तो पुष्कर झील जो है वो तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न है कि भानगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो माधव सिंह के द्वारा जो है वो भानगढ़ की स्थापना की जाती है। 14वां प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक रहस्यमय स्थान कौन सा है? तो भानगढ़ को ही माना जाता है जहाँ पर रात को कोई भी एंट्री जो है वो नहीं दी जाती है। तो भानगढ़ जो है वो काफ़ी डरावना भी है। ठीक है, कहते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, तो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर देखी जा सकती है। 15वां यदि प्रश्न देखें अपन, तो 15वां प्रश्न कह रहा है अपना कि अलवर में स्थित सिलीसेट झील का निर्माण जो है किसने करवाया था? अलवर में स्थित जो सिलीसेट मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण जो है वो सिलीसेट जो झील है, मंदिर नहीं, सिलीसेट जो झील है उसका निर्माण किसने करवाया? तो विनय सिंह ने करवाया था 1845 में। तो 16वां प्रश्न है कि किस नदी का पानी रोक कर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया? तो रूपारेल नदी जो है उसका पानी रोक करके ही जो है वो सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया। 17वां प्रश्न है कि सुनहरे द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। 18वां प्रश्न देखें कि माँ त्रिपुरा सुंदरी जो शक्तिपीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो उमरई गांव बांसवाड़ा में स्थित है माँ त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ। 19वां प्रश्न है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग जो है वो किसे कहा जाता है? तो मानगढ़ धाम को ही राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, मानगढ़ धाम को। 20वां प्रश्न है अपना कि मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को जो है मानगढ़ धाम में मेला लगता है। 21वां प्रश्न है कि मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली मानी जाती है? तो गुरु जो अपने गोविंद थे उनकी कर्मस्थली मानी जाती है मानगढ़ धाम। 22वां प्रश्न, सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बारह में होता है दोस्तों। सीताबाड़ी मेले का जो आयोजन है वो 12 में होता है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज हम यही बात करेंगे। बाकी अगले क्वेश्चन जो हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।